पहले स्क्वायर पता है सभी को? क्या होता है स्क्वायर? जब भी कोई नंबर जब वो अपने इटसेल्फ से क्या होता है मल्टीप्लाई हो जाता है। जैसे a लिखा है, a अगर a से ही मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा? इसको स्क्वायर बोलते हैं, पता है ना सभी को? और क्यूब किसे बोलते हैं? जब a कितने बार? 3 बार मल्टीप्लाई होता है तो उसको क्या बोलते हैं? पता है सभी को? ठीक है, स्क्वायर और क्यूब कहाँ तक लाना है? 20 तक लाना है। 18 का स्क्वायर बताना, क्यूब 18 का क्यूब बताओ। 64। जैसे कोई भी ऐसा नंबर 64 है, जैसे कोई भी नंबर है, आपको एक ऐसा नंबर लेना है जो अपने आप से ही क्या होता है मल्टीप्लाई होता है। आप देखते हो अगर 64 का रूट निकालते हैं तो क्या आएगा 64 का? क्या 8 को 2 बार मल्टीप्लाई करके 64 आता है? ठीक है, लेकिन हम क्या इसको आपको पता है कि 64 का रूट अगर हमको रूट हटाना है तो सिर्फ 8 लिखते हैं, पर क्यों लिखते हैं? एक ही 8 क्यों नहीं आता इसमें? 2 क्यों आते हैं? नॉर्मल जैसे नॉर्मल रूट का मतलब होता है कि जब हम इसको स्क्वायर रूट पूछा, आप बोलोगे 9, यही बोलोगे, पर ये एक ही 9 क्यों है? 9 और 9 81 होता है ना, एक ही 9 क्यों है? 9 का स्क्वायर। ये कैसे बन जाता है देखो अभी ध्यान से। ये 81 को हम क्या 9 का स्क्वायर बोल सकते हैं? बोल सकते हैं। और ये जो रूट है इसको क्या हम 1/2 बोलते हैं? बोलते हैं। तो अगर आपको पता है a की पावर m इंटू n क्या होता है? mn होता है। अगर आप ऐसे करोगे 9 की पावर 2 इंटू 1/2 ऐसे लिखोगे, यही लिखोगे। क्या ये 2 की 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2 कैंसिल हो गया? 1 1 जा 1, तो 9 की पावर 1 यानी कि 9 बच जाता है ऐसे। आप समझ आया? 89 क्यों यूज करते हैं हम? अभी समझ में आया? वरना हमारे पास कितने 9 होते हैं? 2 होते हैं रूट में, और क्यूब में हमारे पास 3 होते हैं। क्यूब में भी ऐसे होता है। अगर मैं क्यूब लिखूं 7 to 9 का, क्या होता है 7 to 9 का क्यूब? क्यूब रूट क्या होता है? 9 होता है। यहाँ भी एक ही बच जाता है देखिए, जबकि ये 3 9 से मल्टीप्लाई होके बना है ऐसे करके, जबकि एक ही बच जाता है। अब एक देखो कैसे, ये देखो 9 का क्यूब लिख सकते हैं इसको आप लिखोगे 1 बाई क्या लिखोगे? क्योंकि यहाँ पे क्यूब है, ये क्या है? क्यूब रूट है, तो यहाँ पे 1/3 लिखोगे। फिर आप 9 3 इंटू 1/3 लिखोगे, 3 बन जा 3 एंड 3 बन जा 3, तो फिर से 9 बच गया। समझ आया? क्यूब रूट और स्क्वायर रूट समझ आ गया? आ गया ना समझ में? अगर आपको स्क्वायर और रूट या स्क्वायर और क्यूब याद है तो आप स्क्वायर रूट और क्यूब रूट आसानी से कर लोगे, है ना? समझ में आ गया अभी? क्वेश्चन करते हैं इस पे, ठीक है? टू ऐसा नंबर है जिसको 3 बार मल्टीप्लाई करके 8 बार, है ना? तो इसलिए इसका क्यूब रूट क्या हो गया? ठीक है। अगर मैंने ये लिखा है ऐसा 4, तो इसका मतलब क्या है? ये जो 1/2 ये जो रूट लगा है, यहाँ पे अगर कोई भी नंबर नहीं होता तो यहाँ पे 2 होता है। ये हमेशा क्या होता है? स्क्वायर। ठीक है। अब ये नहीं कि इसको आप 1 रूट बोल दोगे, ये क्या होता है हमेशा? स्क्वायर। जब भी क्यूब होगा या 4 होगा 5 होगा वो आपको डिफाइन होगा, वो दिखा देगा आपको, है ना? बस 2 को वो नहीं दिखाता। तो 2 क्या होता है? बेसिक होता है, इसलिए वो रूट बोलते हैं उसे, ठीक है? स्क्वायर रूट। समझ आ गया? क्यूब कहाँ तक आता है? 125 को बताना। 5 है? ठीक है। अगर स्क्वायर कहाँ तक? 22 का ठीक है, मुझे हाँ जी 361 का स्क्वायर 361 का रूट। 19 को 2 बार मल्टीप्लाई करके आता है 361, तो आ गया क्यूब रूट, है ना? आपको 25 तक तो मिनिमम लर्न होनी चाहिए, है ना? तो जिसको 20 तक याद है वो 25 तक लर्न कर देना, ठीक है? ठीक है भाई, आ गया? ठीक है, क्वेश्चन करते हैं, है ना? ये पहले लिख लेते हैं, ठीक है? फाइंड द नंबर्स which are surely not
परफेक्ट स्क्वायर। बताओगे आप इसमें से, ठीक है? यस मैम। ठीक है? डिग्री। 153 है ना? यस मैम। जो क्या नहीं बन सकता है? परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर नहीं।